एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर जीओबी या बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत सारा थैंक यू। क्रिस्टल सेल पे आप लोगों ने इतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स दिया एंड मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, वो चीज़ मेरे दिल में है कि आप लोग इतना प्यार देते हो। आप कितने प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि बस मैं क्या ही बोलूँ। बस दिल से एक ही वर्ड निकलता है, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करने के लिए। एंड लिटरली आजकल तो बस ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी रीडिंग देख के ही हम सोते हैं, आपकी रीडिंग देख के ही हमें नींद आती है। और कभी जब मैं वीडियोज़ आपके लिए नहीं बना पाती हूँ, मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज टाइम बहुत लगता है, एनर्जी बहुत लगती है इनको करने में, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन आपके लिए लेकर आ पाऊँ, लेकिन कभी कभी अगर मिस हो जाता है तो माफ़ करिएगा मुझे उसके लिए। और आप लोग चाहें तो पुरानी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। एंड इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग के लिए 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए क्या हैं, अर्जेंट मैसेजेस यहाँ पे आप लोग के लिए क्या हैं, हाल फिलहाल में ऐसा क्या है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसके ऊपर काम करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हार्वेस्ट, ओके, एंड यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। देखो, मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो तो आप अपनी बर्थ डेट को मत देखो कि किस में आपकी बर्थ डेट आ रही है। आप इंट्यूटिवली इन कार्ड्स में से चूज़ कर लो, चाहे आपकी बर्थ डेट उसमें हो या फिर नहीं हो। लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए रखी हैं जिनको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड याद रहिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हार्वेस्ट का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डीओपी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, आपका जन्म इनमें से किसी एक तारीख पे हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए 3 अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है हाल फिलहाल में आप लोगों के लिए। सो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट, किसी चीज़ की तैयारी में हो, किसी चीज़ की प्लानिंग में हो, कोई बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हो, अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हो और कॉन्फिडेंट हो कि जो भी आपने सोचा है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें स्टिल आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। तो बहुत सारा कुछ इस वक्त आप लोगों के माइंड में चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, ये मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Okay, so first is 5 of Pentacles, the Chariot, 2 of Wands. आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बहुत समय से ना किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी समस्या का जैसे हल नहीं मिल पा रहा था, किसी चीज़ में फंसे हुए थे, कहीं स्टक थे, कहीं पे जैसे आपकी ग्रोथ ही स्टक हो गई थी आपकी लाइफ में।
और आपने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर मारे कि मेरा काम बन जाए या ये चीज़ वर्क कर जाए या कुछ भी, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। बॉटम ऑफ द डेक भी देखो, द मून की एनर्जी है कि काफ़ी टाइम आप लोगों ने अपना वेस्ट भी किया है, काफ़ी समय अपना दिया, काफ़ी टाइम तक इंतज़ार किया, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। फाइनली यहाँ पे द चैरियट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि आप लोगों ने अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीज़न जो है वो ले लिया है ना, ये आप ऑलरेडी ले चुके हो। लेकिन बस थोड़ा-सा डाउट है कि क्या आगे सही रहेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा या क्या होगा? देखो, जो चीज़ यहाँ पे आपने अभी जो डिसीज़न ले लिया है ना, ये मैं बोलूँ यही आपका फेट है, यही आपकी किस्मत है, यही आपकी डेस्टिनी है। और पास्ट में जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करी, रीज़न ये था कि वो आपके लिए थी ही नहीं। तो यहाँ पे अब जो आपने डिसीज़न लिया है उस पर डाउट करने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। आपको पूरा भरोसे के साथ अपनी लाइफ में, पहला मैसेज यही है कि पूरे भरोसे के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज़ यूनिवर्स की एनर्जीज़, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। द चैरियट कार्ड अपने आप में यही बता रहा है कि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, कहीं ना कहीं उनकी शक्ति आपके साथ है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने अभी अपना मन बना लिया है, मुझे अर्थ के लिए कुछ करना है, मुझे पृथ्वी माँ के लिए कुछ करना है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, या मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ कि आपके अभी मोटिव में दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं। कि सपोज़ मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कमाना है क्योंकि मुझे ये काम करना है, मुझे दूसरे लोगों को सहारा देना है, मुझे ऐसे लोगों की मदद करनी है, मुझे बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके लिए कुछ करना है। तो वैसा कुछ सबके लिए अलग अलग रहेगा, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपको ओल्ड एज होम टाइप कुछ बनाना है, आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, अपने अपने जीवन का कोई मकसद यहाँ पे आप लोगों ने बना लिया है। तो पहला मैसेज ऑप्शन फर्स्ट यही है कि यस, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, डाउट नहीं करना है, बिकॉज़ आपके साथ भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप लोग अकेले नहीं हो, भगवान जी आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है यहाँ पर। तो हर किसी की लाइफ में ना ये मोमेंट आते हैं जहाँ पे हमें अंधेरा ही दिखता है, जहाँ पे हमें डिसअपॉइंटमेंट दिखती है, जहाँ पे हमें मुश्किलें दिखती हैं, जहाँ पे परेशानियाँ दिखती हैं, लेकिन वही हमें आगे बढ़ाते हैं हमारे जीवन में, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और आप लोग हील कर रहे हो, आप लोग पास्ट की चीज़ों से ऑप्शन फर्स्ट हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढ रहे हो। ये सब कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो पहला मैसेज तो ये है। चलिए अभी दूसरा मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉस्ट लेग। अगेन देखो सेम वही एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओ माय गॉड, अबंडेंस, टचिंग अर्थ। और सीरियसली मैंने बोला था ना, मुझे पृथ्वी माँ के लिए कुछ करना है, मतलब मुझे अर्थ के लिए कुछ करना है, वैसा यहाँ पे है भाई। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग तो हीलर्स हो, आप लोग तो लाइट वर्कर्स हो, आप अपनी इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ हील करोगे। और आप लोग को मैं बता दूं, हीलिंग से ही आप अपने जीवन में अबंडेंस को भी क्रिएट करोगे। अबंडेंस के दरवाजे, हम कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। अबंडेंस के दरवाजे आप लोगों के लिए ना हीलिंग से होकर जा रहे हैं। तो आप अपने आप को हील करो, अपनी लाइफ के जो भी चीज़ें हैं उनको हील करो, अपने पास्ट को हील करो, वहीं से वो अबंडेंस के दरवाजे जा रहे हैं। और अब जो आप रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो ना, वहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपको ढेर सारी सक्सेस मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, पैसा खुद पर खुद आपके पास आ जाएगा, बिकॉज इरादे नेक हैं। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आपको विक्टिम मेंटलिटी से बाहर निकलना है। समवेयर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, हील कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक कोना है छुपा हुआ जो कि स्टिल चीख रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये सब कुछ क्यों झेला। आपको अपने आप को वो नर्चर करने की ज़रूरत है।
कि जो भी कुछ होता है वो रीज़न से होता है। और ये जो अर्थ है, ये जो जीवन है, ये एक खेल के तरीके से है भाई। सच तो क्या है, परमात्मा है, सच तो हमारी आत्मा है ना। और एक आत्मा न जाने कितने इस तरीके से बॉडी बदलती है। तो वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस था। लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप जैसा चाहें, जैसा सोचें, अच्छा अच्छा वैसे ही हो। तो लेट इट, इसको लेट गो करो, इसको जानने दो। जो हो गया सो हो गया, उससे बाहर निकलो। टचिंग अर्थ, कुछ लोगों को यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। और आप लोग अपनी लाइफ में जैसे प्लांटिंग समथिंग न्यू, तो कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपको करनी पड़ेंगी, कुछ नई हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा। आप चाहो अपने घर में कुछ प्लांट्स को लगा लो, उनकी देखभाल करो, या अपनी सुबह सुबह जल्दी उठकर आपने कुछ योगा सेंटर जाने की हैबिट डाल ली। तो मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि कुछ अच्छी हैबिट्स आपको अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, आप सुबह सुबह वॉक करने की हैबिट डाल लो, या कुछ भी इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को करना पड़ेगा। तो फिर ये हीलिंग से अबंडेंस की एनर्जी आप लोगों की लाइफ में क्रिएट होगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे शैडो। दूसरा देखते हैं यहाँ पे कार्ड, ऑप्शन फर्स्ट मेमोरीज ऑफ लव। स्पिरिचुअल यूनियन। आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है, फ्रेंड्स, रिश्ते, लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग सेपरेट हो गए, आप लोग अलग हो गए, चीटिंग या कुछ भी। और बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि मेरी तरफ से तो सब कुछ प्योर था, मेरी तरफ से तो सब कुछ सच्चा था, मैंने तो मेरा 100% दिया। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में कहीं ना कहीं अभी भी फंस के हुए हैं। और मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक कार्मिक साइकिल थी, जिससे आप लोग अभी बाहर निकल चुके हो। ठीक है, जो दुख आपने झेलना था वो झेल लिया है। अभी ये दुख कहाँ है? ये दुख आपकी यादों में है। ठीक है ना। तो हमारे पास अभी दो तरीके होते हैं, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को या तो पुरानी यादों के सहारे जिएं या फिर नई इंस्पिरेशन के साथ जिएं। तो यहाँ पे मेमोरीज को हील करना है, यादों को हील करना है, और इंस्पिरेशन को अपनी लाइफ में अपनाना है। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। इंस्पिरेशन मतलब अपनी लाइफ को मोटिव देना, मकसद देना, वो जो काम करने की शुरुआत आप लोगों ने करी है ना, उसको अंजाम देना। और यहाँ पर खुद को हील करना। अगेन देखो वही मैसेज आ गया ना कि खुद को हील करना। और थर्ड मैसेज आप लोग के लिए ये है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोगों को ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। आपके सोलमेट, कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं। मैसेज ये है कि आपको आपके सोलमेट जो है वो ज़रूर मिलेंगे। स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले ये हीलिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उससे पहले अपने सोल पर्पस से यहाँ पे आप लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही रास्ते पे हो। एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैं अर्जेंट मैसेजेस दे रही हूँ, तो ये चेंजेस आपको अभी अपनी लाइफ में करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अपने चक्रास पे काम करें, चक्रा मेडिटेशन करें। हालांकि मैं डायरेक्टली किसी को भी रिकमेंड नहीं करती कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करो, लेकिन हाँ, आप 7 चक्रा पे जो एफर्मेशन मेडिटेशन होता है आप वो कर सकते हो। डायरेक्ट बीज मंत्र वाले मेडिटेशन पे मत जाना अगर आप लोग बिगनर्स हो तो, या फिर से एक चक्रा पे काम करो। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा एकदम से एनर्जीज़ को इन्वोक नहीं करना कि आप लोग सहन ही ना कर पाओ। ओके, क्योंकि ये कैपेसिटी भी ना हमारी धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो चीज़ होती है यहाँ पर। अच्छा, अब बी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एसेंशन का मैसेज है। तो बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहे हो,
बहुत सारी चीज़ें अभी भी चेंज होनी बाकी हैं, बहुत सारे आपके मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस होंगे, एसेंशंस होंगे। और यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है, आप रात को आराम से सोए हो, बढ़िया, खूब बढ़िया, सुबह उठ के आपको अंदर से एक मैसेज ट्रिगर होगा, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे इस काम को अंजाम देना है, अब मुझे अपनी किस्मत को बनाना है, अब मुझे अपनी लाइफ को बनाना है, अब मुझे कुछ बड़ा करके दिखाना है। वो एनर्जी बहुत हाई होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो इंट्यूशन के थ्रू आपको अपने अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना, उनको सुनो और उस डायरेक्शन में यहाँ पर आगे बढ़ो एंड मैजिक क्रिएट होगा भाई। आप लोग मैजिक क्रिएट करने वाले हो लिटरली, कुछ लोग जैसे एकदम लेगेसी क्रिएट करते हैं ना अपनी, तो वो एनर्जीज यहाँ पे है कि बिल्कुल आप लोग ऐसे चमकोगे एकदम जैसे चांद की तरीके से, यहाँ पे दुनिया से अलग, भीड़ से अलग, आपके जैसा जैसे आपके आसपास कोई दूसरा होगा ही नहीं। आप जब इस तरीके से अपने आप को न केवल बाहर से लेकिन अंदर से भी एक निखार आ रहा है आप लोगों के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में। ऑप्शन फर्स्ट तो ये चीज़ यहाँ पर है, स्ट्रेंथ का यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए आया है। तो रिमेंबर, याद रहे कि आप लोग बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ख़ुद को कभी भी वीक नहीं समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड है और वो फेमिनिन एनर्जी से ही आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। तो लोग समटाइम क्या करते हैं, आपको अंडरस्टिमेट कर देते हैं, आपको कमज़ोर समझ लेते हैं, आपको वीक समझ लेते हैं, आपको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, चाहे आप लोग बहुत इमोशनल हो, लेकिन आपके इमोशंस ही आपकी स्ट्रेंथ भी हैं, ठीक है ना। क्रिएटिव लक, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये है कि कुछ तो क्रिएटिव आप लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे मैंने अभी बीच में एक मैसेज दिया था ना, प्लान्स लगा लो, योगा सेंटर जाना शुरू कर दो, या मेडिटेशन सेंटर जा रहे हो, फिर आपको इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, इंस्ट्रूमेंट माने हारमोनियम, गिटार, कुछ सीख रहे हो, कुछ प्ले करना सीख रहे हो, कोई नया स्पोर्ट में कोई आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा सा इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना आपके लिए ज़रूरी है, सो दैट आप हर लेवल पे हील हो पाओ। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, रेड कलर एनर्जी के लिए माना जाता है। एंड आज ही मैंने चेंज किया है, आज ही मैंने यहाँ पे रेड कलर प्लेस किया है। एंड आप लोग के लिए मैसेज ये मिल रहा है कि आप रेड कलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने लिए, रूट चक्रा पे काम करें अपने, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नो, अभी कोई काम के बारे में प्रेजेंट में आप सोच रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, थोड़ा सा रुक जाओ, लिसन टू योर इंट्यूशन। और मैंने अभी मैसेज दिया था कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी दिल की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन की सुनो और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। रिमेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे कुछ लोग कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, और ओके है, कोई बात नहीं, चलता है, ऐसे होता है ना। कोई हमेशा कम्प्लीटली 100% पूरे दिन नहीं रह सकता पॉजिटिव, बिकॉज हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं नए नए हर दिन लोगों के साथ, तो इट इज़ ओके, लेकिन कोशिश करनी है अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी ये रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने सर्कल ऑफ एटर्नल जॉय का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2 की 3 अर्जेंट मैसेजेस आप लोग के लिए क्या है, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, आप लोग को क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2।
एज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे तो एनर्जी जो है वो बहुत ही फास्ट है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, कि जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूँ बहुत जल्दी होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई यहाँ पे सडन ब्रेक थ्रू आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है, कोई बदलाव आने वाला है। सपोज जैसे आपने किसी जॉब के लिए काफ़ी टाइम, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, काफ़ी जॉब के लिए काफ़ी पहले आपने इंटरव्यू दिया और जैसे आप भूल भी गए, और जैसे आपको अभी वहाँ से कॉल आया कि लाइक आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो वैसे यहाँ पे मैं कुछ मैसेज देख रही हूँ कि एकदम सडनली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे कुछ सडन यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोग जैसे ऑनलाइन है तो एकदम से आप वायरल हो रहे हो, आपको नेम फेम मिल रहा है। अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ 6 की एनर्जी है यहाँ पे, तो लग्जरी जैसे आपकी लाइफ में आ रही है, पैसा आने के यहाँ पे सोर्सेज बन रहे हैं। किसी से आपको मैं ये भी देख रही हूँ कि मदद मिल रही है, किसी से आपको हेल्प मिल रही है, किसी से आपको फेवर मिल रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कुछ जैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में एक एंजल बन के आया है, और जैसे वो आपके आगे की जर्नी में, आगे के रास्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। लेकिन मैं वैसे ही कहूँगी ब्लेसिंग आ रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई ट्रैवल भी रह सकती है। सड देखो, ये एनर्जी जो है ना बहुत ही इंस्टेंट है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और ये कुछ अचानक से हो रहा है आपकी लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हो, आपकी विश थी कि मुझे वो जगह देखनी है, मेरा ड्रीम प्लेस है वो, तो वहाँ पर जैसे आपको जाने का मौका मिल रहा है। ऑप्शन 2, जो भी कुछ हो रहा है लेकिन आपके फेवर में ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और आपके लिए खुशियाँ खुशियाँ आ रही हैं। ऑप्शन 2 मैं ये देख रही हूँ, खुशियाँ यहाँ पर आपके जीवन में है। अगेन वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पे। वॉन्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फास्ट एनर्जी होती है। तो यस, ऑप्शन 2 पहला मैसेज तो यही है यहाँ पे। दूसरा मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ऑप्शन 2, soul radiance, healing the heart, divine mother। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि आपको ना ग्राउंडेड रहना है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अचानक से सक्सेस मिल गई या कुछ भी मिल गया, तो कभी कभी हमारे बिहेवियर में सडन चेंज आ जाता है। हम सक्सेस मिलने के पहले सोच रहे होते हैं मेरा ये काम हो जाएगा, फिर मैं इतने बड़े बड़े काम करूँगी, मैं डोनेट करूँगी या जो भी कुछ है। लेकिन एक बार जब वो हुआ तो आप भूल गए कि आपने पहले क्या प्रोमिस कर रखे थे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन तो ये कहा जा रहा है कि सक्सेस तो आपके जीवन में आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ग्राउंडेड रहना है। अपने अंदर किसी भी तरीके से ईगो, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आनी है, नहीं तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना। और कोई इसको अपने अंदर जान पूछ कर लेकर नहीं आता है, ये हमारी शैडो साइड होती है, ये चीज़ें खुद ब खुद हमारे अंदर पनप जाती हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है कि आप ग्राउंडेड रहें, आप डाउन टू अर्थ रहें, और बस ये सोचें कि अगर ये सफलता भी मेरे जीवन में आ रही है, ये बस ईश्वर ने मुझे दी है। हालांकि यहाँ पे मेरी मेहनत है, यहाँ पे मैंने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान जी की ब्लेसिंग से ये सब कुछ हो रहा है। तो मतलब एक समर्पण वाले, एक सरेंडर वाले उसमें आप लोगों को यहाँ पर रहना है। ईगो से बचने का एक तरीका रहता है। तो ऑप्शन 2, दूसरा मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए ये है कि यस, ऑप्शन 2, लाइफ में एक नया चैप्टर यहाँ पर आप लोगों के शुरू हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लोग अपने जीवन में अभी एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक नया जन्म मुझे यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है, एक नया रास्ता, जैसे इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का आप लोगों ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, और वो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के साथ हो रहा है। तो निखर रहे हो और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन ये दोनों ही एनर्जी बता रही है कि इन केस अगर आपके जीवन में कुछ रिश्तों में कड़वाहट है ना, या किसी के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, या जो भी कुछ है, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, अगर रिश्तों में कहीं ना कहीं कमी है, कड़वाहट है किसी भी तरीके से, तो आपको ये कहा जा रहा है कि उसको समय रहते हील कर लो। ठीक है,
क्योंकि ये आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, स्पेशली किसी फीमेल के साथ। अगर आपके रिश्ते ख़राब हैं या फिर से आपके साथ का आपकी वजह से किसी दूसरी फीमेल का कभी दिल दुखा, उसे परेशानी हुई, यहाँ पे ये कहा जा रहा है माफ़ कर दो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो, और अगर आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग लो। लेकिन कुछ चीज़ों की क्लोजिंग का यहाँ पे समय है, कुछ चैप्टर्स का यहाँ पे क्लोज करने का समय है, कुछ जो साइकिल्स चलती आ रही हैं उनको क्लोज़र यहाँ पे आप लोगों को देना है, वो लूप को यहाँ पे एंड करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन 2। और जब ये चीज़ें यहाँ पे क्लोज होंगी, जैसे ही वो चीज़ यहाँ पे हील होगी, अलग ही लेवल की आप लोगों के जीवन में ग्रोथ होगी, चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो, चाहे वो करियर में हो, सक्सेस हो। तो यहाँ पे सक्सेस ऑलरेडी मिल रही है, लेकिन अगर और ज़्यादा सक्सेस चाहते हो तो यहाँ पे कुछ रिश्तों की हीलिंग लगेगी। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। चलिए अभी देखते हैं तीसरा अर्जेंट मैसेज आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 3, अगर कुछ लोगों के उनकी माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर से अगर आप माँ हो और आपके बच्चों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे हीलिंग करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है हाल फिलहाल में। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2, विक्ट्री एंड सक्सेस अगेन नंबर 6। भाई 666 हो गया यहाँ पर तो ना। भाई ढेर सारी सक्सेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे फर्म फाउंडेशन, तो कुछ चीज़ की नींव यहाँ पर रखी जा रही है। कोई इनॉग्रेशन कर रहा है, कोई अपना ऑफिस ओपन कर रहा है। अगेन 6, ओ माय गॉड। भाई ये एंजल नंबर 666, ये तो आपके लिए लकी रहने वाला है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, जब भी एंजल नंबर आपको 666 दिखे, बस समझ जाना ब्लेसिंग्स आ रही हैं ढेर सारी, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपके साथ। ये आप लोग के लिए एक साइन है। एंड हार्मनी का यहाँ पे मैसेज है, फर्म फाउंडेशन का यहाँ पे मैसेज है, विक्ट्री एंड सक्सेस का यहाँ पे मैसेज है। तो थर्ड मैसेज आप लोग के लिए क्या है, ऑप्शन 2, कि आप लोग इस जीवन में आए हो ना, आप लोग को बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। आप लोग अपने इस लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ों को, खुशियों को एक्सपीरियंस करोगे। और कहते हैं ना वो सुख भोगना है ना, मटेरियल लाइफ में, रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ यहाँ पर है। लेकिन हर चीज़ में यहाँ पे आपके एफर्ट्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़े से एफर्ट्स करो, थोड़ी सी हीलिंग करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिस भी चीज़ की नींव रखो ना, वो सॉलिड आप लोगों को रखनी है। अगर आप, मैं एक रिलेशनशिप के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आए, लेकिन आप उनको लेके श्योर नहीं हो, आप श्योर नहीं हो कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हो, कितनी डेप्थ है, तब तक आप वहाँ पर आगे नहीं बढ़ो। ना तो खुद को कंफ्यूज रखो, ना सामने वाले को कंफ्यूज रखो। आप जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में काम करोगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। ठीक है, और उसके साथ में थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, इन दोनों के ऊपर आप लोगों को काम करना है। जैसे जैसे चक्रास आपके हील होते जाएंगे, आपकी लाइफ में ढेर सारी, कहते हैं ना, वो खुशियों के दरवाजे जो हैं वो खुलते जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों को उनके स्पाउस के साथ, इन केस अगर आप लोग मैरिड हो, या आपके पर्सन के साथ अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कुछ झगड़े हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये भी मैसेज है आप लोग के लिए कि आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ। क्वालिटी टाइम, लाइक फ़ोन को अलग रख दो और बस एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, वो चीज़ की यहाँ पे। ठीक है, एडिशनली भी देखते हैं क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। माय गॉड, असेंशन ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था ये कार्ड सबसे पहले, असेंशन। तो सभी लोग बहुत सारे बदलाव से गुजर रहे हैं, चेंजेस से गुजर रहे हैं, बाउंड्रीज। और देखते हैं माँ दुर्गा, पैशन,
भाई आपकी पर्सनालिटी ही चेंज हो रही है, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी। कुछ लोग यहाँ पे अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे एक न्यू हेयर कट ले रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। एकदम ग्लैमर लुक मुझे यहाँ पे आप लोग का दिखाई दे रहा है कि कोई पहले एकदम जैसे सिंपल सोबर सा रहता था और अभी एकदम से बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अभी एकदम से बहुत कुछ आप अपने साथ साथ नया नया कर रहे हो, अपने आप को सजा रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो। ये सब कुछ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। कुछ लोग नई नई चीज़ें भी सीख रहे हैं अपने लिए, कुछ लोग अपने लिए नए नए क्लॉथ्स परचेज कर रहे हैं। तो यस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज मिला है, तो अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करिए। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, अपने आप को पैम्पर करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लिए कुछ अच्छी किताबें लीजिए, या कुछ चीज़ें आपको पसंद हैं, है ना। जैसे मुझे तो क्रिस्टल्स, मैं क्रिस्टल्स ही लेती रहती हूँ क्योंकि मुझे इनसे बहुत प्यार है। तो मतलब सबका अपना अपना एक अलग अलग होता है कि हमें ये चीज़ पसंद है, हमें ये कलेक्ट करना पसंद है, हमें ये रखना पसंद है, हमें इसके साथ काम करना पसंद है। तो वैसे कुछ चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे वीनस एनर्जी बहुत हाई है। वीनस आपको जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, लग्जरी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, कंफर्ट आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। तो यहाँ पर पिंक कलर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। मैं बता देती हूँ, पिंक कलर, ग्रीन कलर एंड पर्पल कलर, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा से भी रिलेटेड हैं। तो ये कलर्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे कार्ड है माँ दुर्गा का, बाउंड्रीज़ के साथ में। तो हमें ना अपनी लाइफ में बाउंड्रीज ज़रूर सेट करनी चाहिए। मतलब क्या है ना कि समटाइम्स ना, ओके सो आई एम सॉरी ऑप्शन 2, अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा हो तो उसको इग्नोर करिएगा। सो यहाँ पे बाउंड्रीज़ के साथ, बाउंड्रीज़ के मैसेज के साथ मैं आप लोग को बता रही थी कि हम लोग को अपने आप को ना दूसरे लोगों के साथ कितना शेयर करना है, अपने बारे में कितनी चीज़ें दूसरे लोगों को बतानी है, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ये हम ही डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे ऐसे ही मिल रहा है कि आप जो भी चीज़, जो भी बातें अपनी दूसरों लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों को बता रहे हो, थोड़ा सा उसके साथ माइंडफुल रहिएगा। नहीं तो आगे जाके फिर ऐसा कि कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ना हो आप लोगों को कुछ चीज़ में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ यहाँ पे दायरे में रखने की ज़रूरत है। आपका दिल साफ़ है तो आप लोग सब कुछ जैसे रिवील कर देते हो, सब कुछ पता नहीं क्यों बताते। तो कुछ चीज़ को यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अपनी साधना को, अपने कुछ सीक्रेट्स को, कुछ चीज़ों को यहाँ पे अपने तक ही रखना है, पर्सनल ही रखना है, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। और एक और मैसेज ये भी है कि किसी तरीके की नेगेटिविटी अगर है तो उससे डरना नहीं है, उससे घबराना नहीं है, ओके। चलिए अभी देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी वीडियोस बनाती हूँ तो मोस्ट ऑफ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमेशा लोग पॉजिटिव ही करते हैं, सब कुछ इतना प्यार देते हो आप लोग। लेकिन फिर भी कभी कभी एक आध दो लोग ऐसे आ ही जाते हैं कि तो वो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, है ना। सब लोग तो कभी सेटिस्फाई होते नहीं हैं, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे बस ये है कि लाइफ में हम हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते, हमेशा हमसे सब लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो अपने आप को समझकर काम करना है। अगर आप सही कर रहे हो, आप सही रास्ते पे हो, तो फिर किसी से डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो अभी से भाई 1 साल का वक्त है। एंड ये सारे ब्यूटीफुल जो चेंजेस हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं, ऑप्शन 2। और ये मैसेज ऐसे है कि कम्प्लीटली लाइफ ही चेंज हो जाएगी आप लोगों की। ट्रस्ट, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। कुछ लोग शायद इस एनर्जीज पे बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो पाएगा, हाँ। लेकिन भाई यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं विश्वास रखिए, ऐसे ही मैसेज सुनाई दिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, मैनिफेस्टेशन करिए, हीलिंग करिए और साथ में अपनी मेहनत करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और अगले 2 महीने आप लोगों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ पे ऐसा है, कभी भी अगर डाउट हो रहा है ना अपने ऊपर, इन मैसेजेस के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, आप बस ध्यान करें, मेडिटेट करें, भगवान जी से पूछें, फिर जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहे फिर आप उस पर ज़रूर बिलीव करना,
ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन जो आप लोगों से कही जा रही है, आप लोग चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट, यस मैंने पहन रखे हैं रोज़ क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट, आप लोग इन दोनों को साथ में वेयर कर सकते हो। हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा दोनों की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में, अपने आप को हील करने में, ये दोनों ही आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।